सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे, और अभी तक हमारे यहाँ पे 6 to 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सबसे पहले हमने एंशंट जम्मू के बारे में पढ़ा, एंशंट कश्मीर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आते आते हमने एंशंट लद्दाख के बारे में कंप्लीट किया, और लास्ट वीडियो में हमने मिडिवल कश्मीर के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा मिडिवल जम्मू के बारे में होने वाला है। दोस्तों मिडिवल जम्मू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एंशंट जम्मू के बारे में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में आपको जल्दी से कंप्लीट करवा दूं हमने क्या क्या पढ़ा था। दोस्तों ये एंशंट जम्मू की स्लाइड है यहाँ पे। हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि एंशंट जम्मू का जो नाम था ये कैसे वो स्टार्ट हुआ था। हमने इसके कुछ एविडेंस देखे थे कहाँ कहाँ से हमें जम्मू के बारे में दिखता है। हमने अखनूर के बारे में स्टडी किया था यहाँ पे। हमने इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पे आते आते कुछ चीज़ें और भी कंप्लीट की थी। जैसे हमने जम्बूपोरा का नाम देखा था, जम्बूपोरा हुआ करता था। यहाँ पे जो किंग हुआ करते थे जम्मू लोचन, इनके बारे में पढ़ा हमने। राजदर्शनी के बारे में पढ़ा जो बुक हुआ करती थी, और यहाँ पे भवपोरा के बारे में पढ़ा था कि भवपोरा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे अग्निवरण के बारे में पढ़ा था। इस तरीके से हमने बाहु लोचन और जम्मू लोचन जिन्होंने जम्मू की स्थापना की थी इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। दोस्तों इसके अलावा हमने और भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ी थी। इसके अलावा हमने लास्ट में आते आते कुछ देखा था कि जम्मू का जो नाम है वो कैसे पड़ गया, जम्मू का नाम, ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जब आएगी आप उसको मिस नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ क्या, हमने इंपॉर्टेंट MCQs जो कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड करते हैं, खासकर वो हिस्ट्री के जो होते हैं वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आप उसको भी देख सकते हो वहाँ पर जाके, उसकी प्ले में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को, जो कि मिडिवल जम्मू के बारे में। दोस्तों ये जो मिडिवल जम्मू का जो हम बात करने वाले हैं, द रीजन विच ग्रेजुअली एक्वायर्ड द नेम ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज के समय में जो जम्मू हमें नाम मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू का नाम है, जम्मू का नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर कब, हमारे मिडिवल पीरियड के अंदर। अब क्योंकि मिडिवल पीरियड में ही वो समय था जब मोस्ट ऑफ द इन्वेजन्स हमारे जम्मू कश्मीर या फिर इंडिया में हुई थी। तो ये जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, या फिर हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है, या फिर जो पॉलिटिक्स है हमारी खासकर इंडिया की, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, वहाँ पे जम्मू मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको मैप के ज़रिए दिखा दूँ, यहाँ पे आपको पता है ये जम्मू कश्मीर का मैप कुछ इस फॉर्म में बनता है, और ये इंडिया में जो भी इन्वेजन्स होंगी वो कहाँ से होंगी, नॉर्थ वेस्ट से होंगी, और हमारा जो जम्मू है वो भी कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही लाई करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये समझ आ गया। जो जम्मू रीजन हुआ करता था ओरिजिनली इंक्लूडेड ओनली ए स्मॉल ट्रैक्ट इन द वैलीज ऑफ तवी एंड चिनाब इन द आउटर हिल्स एंड एक्सटेंडेड समवेज टू द प्लेन्स। जम्मू रीजन जो सबसे पहले हुआ करता था ये तवी के आसपास वाला इलाका हुआ करता था, और चिनाब के आसपास वाला इलाका हुआ करता था, जबकि प्लेन्स एरिया मोस्टली देखे जाते हैं यहाँ पे। जो पहले जो हिस्टोरिकल जो मेंशन मिलते हैं हमें जम्मू के बारे में, वो मिलते हैं अंडर द नेम ऑफ दुर्गारा, अकर्स ऑन 2 चंबा कॉपर प्लेट्स टाइटल डीड्स ऑफ द 11th century। द नेम जम्मू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड्स इट्स मेंशन इन मलफुजत ई तिमूरी। अब ये क्या चीज़ें हैं समझते हैं इनके बारे में। दोस्तों जम्मू का जो हिस्टोरिकल मेंशन है वो सबसे पहले हमें दुर्गारा में मिलता है। दुर्गारा कहाँ से मिला है, ये 2 चंबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है। अब आपको पता है इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, एक ऐसी चीज़ें जो मेटल के सरफेस पे लिखी जाती हैं, कोई हार्ड सरफेस या पत्थर पे चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और ये कब की लिखी हुई थी, ये 11th century की लिखी हुई हैं। और जो नेम जम्मू है इसके सबसे पहले हमें मैंशन कहाँ मिलते हैं, मलफुजत ए तिमूरी, इसमें हमें इसके जो मेंशन है वो देखने को मिलते हैं। ये समझ आ गया जम्मू का एक मिडिवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हल्का सा। दोस्तों इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है देव डायनेस्टी। दोस्तों अगर हम मिडिवल टाइम की बात करते हैं, जम्मू के ऊपर कौन रूल करता था, देव डायनेस्टी रूल किया करती थी। देव डायनेस्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे सूरज देव करके, जिनका समय था 840 से लेके 912 तक। अप्रॉक्सीमेट 72 ईयर्स ये रूल करने यहाँ पे कर रहे थे जम्मू में सूरज देव। ये पहले रूलर थे किसके, देव डायनेस्टी के। इनके समय में जो कैपिटल हुआ करती थी जम्मू की वो थी बबोर। इट हैज़ बीन मेंशन इन द भवपूरा इन राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में बबोर के बदले में क्या लिखा हुआ है, भवपूरा लिखा हुआ है। और पूछ सकते हैं कि बताओ जो बबोर है या फिर भवपूरा है जो राजतरंगिणी में लिखा हुआ है,
ये किसके समय में कैपिटल हुआ करती थी जम्मू की? ये थी सूरजदेव के समय में। और सूरजदेव कौन? देव डायनेस्टी के पहले फाउंडर। तो ये समझ आ गया देव डायनेस्टी। इसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है मलफिजुत ए तिमूरी, क्या चीज़ है ये जो हमने वर्ड यूज़ किया ना अभी यहाँ पे, मलफिजुत ए तिमूरी, क्या चीज़ है ये? दोस्तों यहाँ पे देखो, जो मलफुजत ए तिमूरी क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? तैमूर की। अब आपको पता है तैमूर कौन है जिसने इन्वेड किया था जम्मू कश्मीर में या फिर इंडिया में? जो तैमूर है ये टर्को मंगोल रूलर है जिसने तिमुरिड एम्पायर इस्टेब्लिश किया था पर्शिया में और सेंट्रल एशिया में। तो तिमुरिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पूरे वर्ल्ड में, हम बात जब करते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी चीज़ होती है जो सेल्फ लिखी जाती है, सेल्फ रिटन अकाउंट होता है लाइफ के बारे में। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखो, आप उसको ऑटोबायोग्राफी का दर्जा दिया जाएगा उसको। तो राज तरंगनी जो है इज़ द सेलिब्रेटेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हान। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि कल्हान के में भी इनके मेंशन देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा, जो तैमूर ने जब इंडिया पे इन्वेड किया था 1398 में इन्वेड किया था, और 1398 के इन्वेड करने के बाद यहाँ पे एक डायनेस्टी बना के चला गया था। उस डायनेस्टी का नाम क्या था? अगर आपको याद होगा वो था सैयद डायनेस्टी। अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो ये छोटा मोटा आपको मिडिवल कश्मीर के बाद मिडिवल इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके में क्या होता है, जैसे आपको पता ना, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया था, फिर खिलजी आया था, फिर तुगलक आया था, फिर उसके बाद सैयद आया था, फिर लोधी डायनेस्टी आया था। ये वही दिल्ली सल्तनत के समय की बात है कि सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? वो तैमूर ने की थी। तो वही तैमूर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मलफुजत तैमूरी क्या है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? तैमूर की। इसमें मेंशन मिलता है हमें जम्मू कश्मीर के बारे में, खासकर जम्मू के बारे में। हमने ये भी देख लिया, तो जो देव डायनेस्टी है, ये देव डायनेस्टी हमारे जम्मू में रूल किया करती थी, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? वो थे सूरजदेव करके। तो इतना क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा सूरजदेव के अलावा और कौन कौन देव में इंपॉर्टेंट, देव डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट है? वो है राजा मलदेव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका समय 1361 से लेके 1400 के बीच बीच में। इसके अलावा राजा हमीर देव, राजा बीरम देव एंड महाराजा रंजीत देव। ये कुछ नाम है जो कि देव डायनेस्टी देख रहे हो कहाँ से कहाँ चल रही है। ये 800 से शुरू हुई है और 1783 तक चलती जा रही है। अप्रॉक्सीमेट कितनी सेंचुरीज तक ये देव डायनेस्टी रूल करते जा रही है जम्मू में? ये अप्रॉक्सीमेट 900 1000 ईयर बोल सकते हो, अप्रॉक्सीमेट 1000 ईयर इसने रूल किया है हमारे जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि तैमूरी इन्वेजन कहते हैं एक सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बोल सकते हो या फिर हिस्ट्री ऑफ जम्मू में बोल सकते हो। वो था तैमूर की इन्वेजन 1399 में। कुछ बुक्स में 1398 लिखा होता है, कुछ बुक्स में 1399 लिखा होता है। और ये किसका समय था? आप यहाँ पे बता दो मुझे, ये किसका समय होगा? 1399 ऑब्वियसली राजा मलदेव का समय होगा। 1361 से 1400 की बात की जा रही है, तो ये इसका मतलब क्या है? राजा मलदेव के समय में क्या होता? तैमूर की इन्वेजन हुई थी। और यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफी है तैमूर की, जिसका नाम क्या था? मुलफजत ए तिमूरी। इस ऑटोबायोग्राफी में एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे इन्होंने लिखा गया हुआ है कि तैमूर इन इस ऑटोबायोग्राफी राइट्स दैट द रूलर ऑफ जम्मू वाज नॉट सबमिसिव टू द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही फर्दर मेंशन दैट राजा ऑफ जम्मू सबमिटेड बिफोर हिम। इन्होंने बोला कि जो जम्मू के जो राजा हैं, ये सुल्तान कश्मीर, जो ये सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली के, इनके सबमिसिव नहीं हुआ करते थे, मतलब उनके अंडर काम नहीं किया करते थे। इन्होंने फर्दर ये मेंशन किया गया हुआ है, ही आल्सो मेंशन राजा ऑफ जम्मू सबमिटेड बिफोर हिम। और जम्मू के राजा ने क्या कर दिया था? सबमिट कर दिया था इनके आगे, तैमूर के आगे, मतलब अपने आप की हार घोषित कर ली थी। इस तरीके में ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आई होप इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मुगल कन्क्वेस्ट ऑफ जम्मू के बारे में। हमने, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट क्लास में कि कश्मीर के अंदर जो मुगल रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो अकबर के टाइम पे हुआ था। मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम था वो अकबर ने स्टार्ट किया था। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी जम्मू के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इन द ईयर 1588 से 89 के बीच में जम्मू और इसके आसपास वाले जो हिल स्टेट्स हुआ करते थे, ये मुगल एम्परर अकबर ने क्या कर दिया? कॉन्कर कर दिया इनको, और इनको वर मेड ट्रिब्यूटरीज और अपने मुगल अथॉरिटी के या फिर मुगल जो उनका एम्पायर था उसका एक हिस्सा बना दिया। बट जो मुगल अथॉरिटी थी ना यहाँ पे, वो काफ़ी कम यहाँ पे आया करती थी। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि जो जम्मू के रूलर्स हैं, इनको अलो कर दिया भी, आप अपना काम करते रहिए, ऑलमोस्ट लाइक इंडिपेंडेंट सॉवरन की तरह काम करो आप, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करो। हाँ, थोड़ी देर में टैक्स ट्रिब्यूट वीडियो हमें देते रहना, बट एटलीस्ट आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो।
बस क्या रखा गया होता है, एक ईयरली ट्रिब्यूट, साल में एक बारी ट्रिब्यूट जिसको हम क्या बोलते हैं, नजराना, वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, और साल में एक बारी उनसे पैसे लिए करते हैं, मतलब टैक्स लिया करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, नजराना। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि अकबर ने जम्मू के ऊपर से कौन सा टैक्स लिया था, वो था नजराना। इसके अलावा और भी ऐसे रूलर थे जम्मू के, जैसे क्या हो गया, राजा संग्राम देव हो गया, हरिदेव हो गया, गजे सिंह हो गया, वर ग्रांटेड मनसब और मिलिट्री रैंक इन द मुगल आर्मी। ये जो राजा यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको पता है मुगल अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, तो इनको मनसब का दर्जा दे दिया गया था यहाँ पे, और ये मुगल एम्परर्स की काफ़ी हेल्प किया करते थे मिलिट्री एक्सपेडिशंस में। अब देखो ना, जम्मू कश्मीर के ऊपर अकबर कॉन्कर करके जा चुका है और बोल दिया उसने इंडिपेंडेंटली काम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू के जो राजा हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते रहेंगे। इसका मतलब ये है उनको नजराना भी पे करना पड़ेगा, नजराना के साथ साथ उनको मुगलों के लिए अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशंस भी देनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। इस तरीके से क्या होता है, जो अकबर था उसने क्या किया, कश्मीर को भी जब अपना जो पार्ट बना लिया इंडिया का, मतलब अपने एम्पायर का बहुत बड़े, और जम्मू को भी अपने एम्पायर का पार्ट बना दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे वर्ड आता है रंजीत देव करके किंग, इनके बारे में समझना पड़ेगा हमें। कहते हैं 18वीं सेंचुरी में जब मुगलों के एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, तो मुगल का जो होल्ड था पूरे हिल प्रिंसिपैलिटीज़ के ऊपर वो वीक होता जा रहा था। इतने ही देर में क्या हुआ, जो राजा रंजीत देव थे जम्मू के, जिन्होंने असेंड किया था थ्रोन को 1733 में लेके, और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते हैं, और ये मोस्ट नोटेबल चीफ हुआ करते थे जो जम्मू में रूल किया करते थे। रंजीत देव एक ऐसे इंसान थे जो कि ग्रेट एबिलिटी हुआ करती थी इनके अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट भी था इनके अंदर। तो अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा रंजीत देव के बारे में, आपको बता दूं, रंजीत देव यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रंजीत महाराजा रंजीत देव, ये उसी देव डायनेस्टी के क्या थे, एक एम्पायर के रूलर थे ये। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि बैकग्राउंड हल्का सा क्लियर कर दूं, 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब ज़्यादा इनकी डेथ हो गई थी, और औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट लीडर नहीं आया जो कि क्या कर सके, इस एम्पायर को संभाल सके। तो संभालने के लिए क्या किया, इसी तरीके में क्या हुआ, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, इन तीनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और इसी के बीच में 1733 के आते आते जो महाराजा रंजीत देव हुआ करते थे, इन्होंने भी अपने आप को क्या करना घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया, तो ये एक एबिलिटी भी थी इनके अंदर, ग्रेट टैलेंट भी था। इस तरीके से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मुगलों से अपनी अथॉरिटी को अलग कर दिया। रंजीत देव के जो टाइम था, ये जो टाउन हुआ करता जम्मू काफ़ी प्रोस्पेर हुआ। हमारे जो जम्मू के प्लेन एरिया हुआ करते थे, देयर वाज क्योस एंड एनार्की बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूलर। और कहते हैं हमारे जम्मू के जो प्लेन एरिया था, या फिर जम्मू के अंदर ये जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज हुआ करते थे, यहाँ पे काफ़ी क्योस की कंडीशन चल रही हैं। एनार्की मतलब काफ़ी दंगे फसाद चल रहे हैं, कोई कहता मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, कोई कहता मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुगल रूल तो रहा नहीं इनके ऊपर। बट अभी रंजीत देव को आने का समय था। इतनी ही देर में क्या होगा, अफगान से इन्वेजन स्टार्ट हो रही है हमारे खासकर पंजाब में। द सिख एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू वेरियस मिसल्स, बैंड्स और मिसल्स। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन्स भी हो रही हैं, और पहले इन्वेजन कहाँ पे होंगी, पंजाब में होंगी, उसके बाद जम्मू में आएगा। तो पंजाब में जो सिख कल्चर था, सिखिज्म जो एक नया रिलीजन क्रिएट होता वो शुरू हो चुका था। तो जो सिखिज्म कल्चर था ये कुछ बैंड्स में डिवाइड हो चुका था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। और ये मिसल्स के साथ काफ़ी टसल हो रहे थे उन इन्वेजन्स के, और ये कन्फ्यूजन थी, ये जो डिसऑर्डर चलता खासकर प्लेन एरिया में, ये धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है हिली एरियाज में। और बहुत से ऐसे वेल्दी मर्चेंट हुआ करते थे जो कि सॉट एंड एस्लम इन जम्मू, और वो जम्मू में आके बसना शुरू कर दिया इन्होंने। सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, मर्चेंट ही नहीं, बल्कि आर्टिशंस हो गए, पॉलिटिकल रिफ्यूजीज हो गए, उनको भी एस्लम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जम्मू में देखने को मिल रहा था कि वो आसानी से यहाँ पे रह सकें। मतलब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया अगर ये जम्मू कश्मीर हमारा ये वाला पार्ट है, और इस तरीके में ये पंजाब वाला पार्ट, अब तो पार्टीशन हो गया, बट उस समय पंजाब ऐसा हुआ करता था। तो जितने भी इन्वेजन्स यहाँ पे हो रही हैं वो पहले कहाँ पे आएंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हिली एरियाज आ जाते हैं, यहाँ पे पहाड़ आ जाते हैं बड़े ज़्यादा, तो यहाँ पे डायरेक्टली पहाड़ों से नहीं आना पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस क्या रहती है, पहले पंजाब एरिया को कॉन्कर किया जाए, उसके बाद जम्मू में, उसके बाद फिर इंडिया के इस हिस्सों में आया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही वो लोग इन्वेजन्स यहाँ पे आती थी, ऐसी इन्वेजन्स हो रही थी, तो इन्वेजन पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे पंजाब वाले इलाके में। और पंजाब में क्या हो रहा है, टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, टसल्स क्रिएट हो रही हैं,
और यहाँ से कुछ ट्रेडर्स उठ के हमारे जम्मू में आ गए, कुछ मर्चेंट जम्मू में आ गए, सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि इंडिया के किसी किसी पार्ट में जाए होंगे, जहाँ पे उनको ठीक लगेगा वो वहाँ पे चले जाके रहना शुरू कर दिया। रंजीत देव की जब हम बात करते हैं, ये काफ़ी सेकुलर हुआ करते थे, सेकुलर। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता हमारा पॉलिटिक्स। इसने, ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने फुल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम दी हुई थी हमारे यहाँ पे कि किसी को भी आप आके यहाँ पे रह सकते हो अपने आसपास की टेरिटरीज को। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाई द पीपल्स फ्रॉम द प्लेन माइग्रेट टू जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ रंजीत देव। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, मतलब पता होना चाहिए कि रंजीत देव के समय में क्या हुआ था कि लोग प्लेन एरिया से उठ के हिली एरियाज में क्यों आ रहे थे? क्योंकि इन्वेजन्स हो रही थी वहाँ पे बड़ी ज़्यादा। अब जब इन्वेजन्स होंगी, टेंशन्स क्रिएट होंगी, तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी वहाँ पे। तो इसी वजह से क्या हुआ था, लोग माइग्रेट कर रहे थे एक प्लेन एरिया से हिली एरियाज में। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने दोस्तों यहाँ पे मिडिवल जम्मू के बारे में पढ़ा, हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे कि मिडिवल जम्मू क्या हुआ करता था, देव डायनेस्टी क्या हुआ करती, देव डायनेस्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे जो आए थे, मुगलों ने कैसे इन्वेट किया, तैमूर ने कैसे इन्वेट किया, और फाइनली रंजीत देव कैसे अपने आप को एमर्ज करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी एंड कल्चर में वुमेन की पोजीशन देखेंगे। इसके अलावा लिटरेचर और पेंटिंग हमने देखनी है यहाँ पे, और आते आते हम आर्किटेक्चर भी देखेंगे यहाँ पे जम्मू का, और इकॉनमी के आके हम जम्मू को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा मिडिवल लद्दाख शुरू हो जाएगा। दोस्तों आई होप अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आपने एक पेंसिल और या फिर पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करो, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसको नोट डाउन कर लिया करो। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए भी। इसी साथ साथ दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है कि हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं खासकर हिस्ट्री के जम्मू कश्मीर को लेके, वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। आप उसको भी देख सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपने कितना ठीक किया है, कितना गलत किया। सो इसी तरीके से दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।